देखो इधर, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर, प्रश्न बैंक 1, प्रथम सत्र 2025 और 26, कक्षा 10, विषय विज्ञान। तो इसका आज हमको इस प्रश्न बैंक का इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन सीखना है विभाग ए का। तो विभाग ए का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले विभाग ए। विभाग ए में हमको क्या दिया गया है? तो विभाग ए के अंदर हमको बराबर क्या दिया गया है? तो यहाँ पर विभाग ए के अंदर नीचे दिए गए बहुविकल्प वाले प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। यानी हमको 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें से एक सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। तो हमको एक सही विकल्प चुनकर क्या देना है? उत्तर। उसमें पहला प्रश्न है, जब कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसकी पीएच संभावित खाली जगह होती है। तो उसकी पीएच कितनी होती है? तो यहाँ पर देखो, नीले को लाल करता है, तो नीले को लाल करता है तो इसका मतलब हो गया अम्ल, और अम्ल की पीएच 7 से कैसी होती है? कम। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन आएगा 5। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा 5। अगला दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य में विक्र खाली जगह तंत्र का क्या है? भाग है। तो मनुष्य में विक्र खाली जगह तंत्र का क्या है? भाग है। तो मनुष्य के अंदर विक्र यानी मूत्रपिंड, तो किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का। तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो मनुष्य में विक्र खाली जगह तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो आपको याद रखने का कि उत्सर्जन तंत्र लिखना है। तीसरा प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है खाली जगह। तो मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो भाग को हम बोलते हैं दृष्टि पटल, या तो उसको हम बोलते हैं रेटिना। तो यहाँ पर दृष्टि पटल या रेटिना दोनों में से जो दिया हो वो सही है। तो यहाँ पर आएगा हमारा दृष्टि पटल या रेटिना, दोनों सही है। अब यहाँ पर देखो, हमको क्या लिखना है कि अब हमको चौथा प्रश्न है, यदि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और विवर्धित है, विवर्धित यानी बड़ा हो तो दर्पण खाली जगह होगा। तो देखो यहाँ पर आभासी, सीधा और विवर्धित प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में मिलेगा, इसलिए आएगा यहाँ पर केवल अवतल दर्पण। पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर हमको एक रासायनिक समीकरण दिया है और यह एक खाली जगह अभिक्रिया का प्रकार है। तो यहाँ पर देखो, दोनों तरफ है ना धन आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी धन आयनों की लेन देन हो रही है, इसलिए यहाँ पर आएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होता है? आयनों की लेन देन हो तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठा प्रश्न है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाली जगह होता है, तो किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, यानी एक दिशा में ही होता है। तो यहाँ पर आएगा एक दिशिक। अगला आता है हमारा, तारों के टिमटिमाने की घटना खाली जगह के कारण होती है। तो तारों के टिमटिमाने की घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। तो यहाँ पर आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन आएगा। अब क्या आता है कि अगला हमारा प्रश्न है 8वां, कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में खाली जगह वर्ण सबसे अधिक झुकता है। तो देखो, सबसे अधिक झुकता है तो वो आएगा बैंगनी, पर यहाँ पर बैंगनी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमको याद रखिएगा बेजानी पिनाला, बेजानी पिनाला। तो यहाँ पर आएगा हमारा क्या? तो नीला आएगा, क्योंकि सबसे देखो यहाँ पर लाल जो है वो सबसे कम झुकता है। उसके बाद क्या आता है कि पीला कम झुकता है, सबसे ज्यादा कौन झुकता है इन तीनों में? तो नीला, इसलिए यहाँ पर आएगा नीला। 9वां प्रश्न है, पर्णरंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य खाली जगह के द्वारा होता है। तो पर्णरंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य द्वार कोशिका के द्वारा होता है, यानी रक्षक कोशिका के द्वारा होता है। तो यहाँ पर द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका आएगा। 10वां प्रश्न है, यदि संशोधित लेंस की क्षमता कितनी दी गई है? तो यहाँ पर दी गई है -1.5 डी। तो खाली जगह लेंस की सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पर देखो, डी यानी डायोप्टर, डायोप्टर में क्षमता होती है और क्षमता माइनस में दी है, इसलिए यहाँ पर आएगा अवतल लेंस। तो यहाँ पर आएगा हमारा अवतल लेंस। दिए गए विधान सत्य है या असत्य बताना है। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता हो
उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हमको मालूम है ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन दूर होता हो, तो ये तो बोला हाइड्रोजन जुड़ता है, इसलिए ये विधान कैसा है, असत्य। बगीचा एक प्राकृतिक पानी तंत्र है, गलत। बगीचा एक मानव सर्जित या तो कृत्रिम पानी तंत्र है, इसलिए ये कथन भी गलत है। 13वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष युक्त आंख में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना के सामने बनता है, बिल्कुल सही कथन है, तो ये आएगा सही। श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब साबुन रगड़ते हैं तब उसे धब्बे का रंग भूरा और लाल हो जाता है। तो जब हम क्या करते हैं कि श्वेत कपड़े पर सब्जी के दाग पर साबुन रगड़ते हैं तो जो धब्बे है उसका रंग भूरा लाल हो जाता है, तो ये कथन भी कैसा है, सत्य है। तो यहाँ पर आएगा सत्य। अगला हमको क्या दिया गया है कि अगला हमको दिया गया है कि मछली का हृदय त्रिकक्षी होता है। याद रखना, मछली का हृदय द्विकक्षी होता है, यानी दो कक्षीय होता है, दो खंडों का बना होता है, और ये बोला त्रिकक्षी होता है, तो ये कथन भी असत्य है। तो यहाँ पर आएगा असत्य। और देखो यहाँ पर ये क्या है कि दो नंबर के प्रश्न है, दो नंबर के प्रश्न है। अब यहाँ पर विभाग बी शुरू होता है। विभाग बी में क्या करना है कि आपको एमसीक्यू आ गए, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो आपको सत्य या असत्य बताना है। पहला है पैरामीशियम एक स्वपोषी सजीव है। देखो पैरामीशियम स्वपोषी सजीव है, तो ये कथन असत्य है। दूसरा क्या दिया है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, ये भी कथन असत्य है क्योंकि 2 मिनट का अंतर होता है, तो यहाँ पर 4 मिनट गलत है। तीसरा है बागवानी पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधि है, ये कथन भी असत्य है। और आप फायदेमंद प्रवृत्ति है, हानिकारक प्रवृत्ति नहीं है। यदि जमीन अम्लीय हो तो किसान उदासीन करने के लिए जमीन में चूना मिलाते हैं, कथन बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर आएगा सत्य। तो कथन बिल्कुल सत्य है। अब देखो इधर, अब हमको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में या तो एक शब्दों में उत्तर दीजिए। 5वां प्रश्न है, लोहे के चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो लोहे का चूर्ण यानी Fe और उस पर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। छठा प्रश्न है, किस परिघटना द्वारा हम प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो परावर्तन में हम वस्तु को बराबर देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण यानी विभाजन अर्थात क्या। तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण यानी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होने की जो घटना है, उस घटना को हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। 8वां प्रश्न है, वायवीय श्वसन की परिभाषा दीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। 9वां प्रश्न है, जैविक आवर्धन अर्थात क्या। तो देखो किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्थान पर होता है और उसमें रसायनों का संग्रह सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा होता है, और इस घटना को बोलते हैं जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन कहते हैं। तो किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्ष स्थान पर होता है और उसमें रसायनों का संग्रह सबसे अधिक होता है, और इस घटना को बोलते हैं जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन कहते हैं। 10वां प्रश्न है, दर्पण का सूत्र लिखिए। तो दर्पण का सूत्र क्या है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर ये दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न है ये। अब हम आ जाएंगे सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में फिर से एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक शब्द में या तो एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, अपच के उपचार के लिए कौन से पदार्थ
का एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अपच के बराबर उपचार में कौन से पदार्थ का एंटासिड के रूप में उपयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब हमारा अगला आता है कि अगला क्या दिया है कि दूसरा प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को गर्म करना। अब देखो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और कह रहा है इस अभिक्रिया का प्रकार, तो ये संयोजन अभिक्रिया भी हो सकती है और उपचयन अभिक्रिया भी है। तो दोनों आप लिख सकते हो, संयोजन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तीसरा प्रश्न है आपकी माँ रसोई में कुरकुरे, पकोड़े, ढोकले, इडली आदि बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करती है उसका रासायनिक नाम बताओ। आप सामान्य नाम जानते हो खाने का सोडा, पर रासायनिक आप नाम आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या तो बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। अब आता है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। चौथा प्रश्न है अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखो यहाँ पर टॉर्च में होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहन के अग्रदीप में, सौर भट्टी में, सेविंग दर्पण में, ये सब में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इनमें से कोई भी आप दो उपयोग लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है नेत्र का कौन सा भाग अभिनेत्र लेंस की मोटाई को बदलने के लिए जवाबदार उत्तरदायी होता है? तो देखो यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की मोटाई बदलनी है, तो ये काम कौन करेगा? तो पक्षमादी पेशी मोटा पतला करने का काम करती है। अब आता है कि बहुविकल्प वाले प्रश्नों में से हमको सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। छठा प्रश्न है वायुमंडल के कारण किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है? तो वायुमंडल के कारण सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। याद रखिएगा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आएगा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तरह किसे वैश्विक समस्या माना जाता है? तो निम्नलिखित में से वैश्विक समस्या किसको मानते हैं? तो यहाँ पर जो विकल्प ये सब है इसलिए आएगा उपरोक्त सभी, आएगा उपरोक्त सभी वैश्विक समस्या है। आठवां प्रश्न है सुबह के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? देखो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विरुद्ध दिशा में दिखता है। तो सूर्य की विरुद्ध दिशा में दिखता है, तो सूर्य सुबह पूर्व में होता है, तो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखेगा, इसलिए आएगा यहाँ पर पश्चिम। नौवां प्रश्न है दांतों की सड़न से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति खाली जगह होती है, तो देखो क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति का हमारा टूथपेस्ट होता है। यहाँ पर आएगा क्षारीय प्रकृति, तो यहाँ पर आएगा क्षारीय प्रकृति। अब देखो इधर हमको एक आकृति दी गई है और कह रहा है निम्नलिखित आकृति विभिन्न कोशी स्तरों को दर्शाती है। किस कोशी स्तर में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो निचले कोशी स्तर में होती है। तो निचला कोशी स्तर कौन है? तो उत्पादक, और उत्पादक में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, तो आएगा T1। तो यहाँ पर आएगा हमारा T1। अब देखो इधर हमको क्या बताना है? सत्य और असत्य कथन बताना है। तो सत्य और असत्य कथन बताना है हमको। 11वां प्रश्न है यकृत पित्त रस का स्राव करता है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है, कथन कैसा है? सत्य। 12वां प्रश्न है सौर भट्टी में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उत्तल में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसलिए कथन कैसा है? असत्य। 13वां प्रश्न है प्लास्टिक को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ माना जाता है। देखो प्लास्टिक जो है वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है भाई, इसलिए ये कथन भी कैसा है? असत्य। 14वां प्रश्न है लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश से लगभग
2.8 गुना अधिक है, कथन असत्य है। 1.8 गुना होता है बहन, तो यहाँ पर 2.8 गुना कह रहा है तो असत्य है। 15वां प्रश्न है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, कथन सत्य है। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, कथन बिल्कुल सत्य है। अब इसके बाद हमको 2-2 नंबर 3-3 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। कितने नंबर के प्रश्न दिए गए? 3-3 नंबर के। और सेक्शन जो डी है उसके अंदर 2 नंबर के प्रश्न है और 4 नंबर के प्रश्न है। तो ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, आपको याद कर लेने हैं। तो ये जो गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के द्वारा प्रथम सत्र में जो प्रश्न बैंक तैयार की गई है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपको ये प्रश्न बैंक सॉल्व करने की और जो उत्तर ना आए वो पूछ लेने का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू और धन्यवाद।